नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 2 दिसंबर मंडे के लिए हमने 3 स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है, जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ट्रेड भी ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे स्विंग इंट्राडे पोजिशनल के डेली वीकली 3-3 स्टॉक सिलेक्शन और उसके इमीडिएट नेक्स्ट में उनके एनालिसिस प्लस हर एक सेक्टर के इंडेक्स के एनालिसिस और उस सेक्टर के 2 टॉप पिक स्टॉक्स के एनालिसिस, ये सारे के सारे वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट के फॉर्म में मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िएगा और चैनल को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा एंड देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है वो है आयशर मोटर। आयशर मोटर हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को रखा है और येलो लाइन जो है वो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लैक लाइन जो है वो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक हमेशा अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है। आपको यहाँ पर दिखा दो, देखिए ये 50 वीक एक्सपोनेंशियल पे लिया, फिर येलो लाइन के ऊपर चलता है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिर 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, फिर 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे चलता है, फिर 50 पे सपोर्ट लेता है, फिर 20 वीक एक्सपोनेंशियल पे चलता है, फिर 50 पे सपोर्ट लिया, फिर 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और अभी रिसेंटली पिछले कुछ हफ्तों से 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे चल रहा था और अब ये अपने येलो लाइन दैट इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर इस स्टॉक ने चलना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये स्टॉक की ऊपर जाने की पैटर्न है और ये पैटर्न में अब ये स्टॉक एग्जैक्टली अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आकर के रुक चुका है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने कंसोलिडेट करने के बाद में अब ये ऊपर जा रहा है और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। अगर मैं वॉल्यूम्स दिखाऊं तो आपको वॉल्यूम्स में भी दिखेगा कि जैसे ऊपर बढ़ रहा है ग्रीन कैंडल्स बड़ी बड़ी है, जब रिट्रेसमेंट हो रहा है तो रेड कैंडल्स थोड़ी सी छोटी होती जा रही है, विच इज अगेन इंडिकेटिंग कि ये स्टॉक में आने वाले टाइम में स्ट्रेंथ आ सकती है और ये स्टॉक यहाँ से एक बाउंस बैक लेकर के ऊपर की तरफ भाग सकता है। वैसे भी बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है और इसी डायरेक्शन में अगर ये ट्रेंड करता रहा तो 5% का टारगेट आपको बहुत ही इजीली कंप्लीट करके दे देगा। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसको बाइंग करेंगे 4800 जो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 4800 से 4831 करंट मार्केट प्राइस के बीच में बाइंग करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा और 4750 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो 1:5 का बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आपको इसमें मिल रहा है और जो हमारे साथ जुड़े हुए वो जानते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा लालच नहीं करते, 5% निकाल लेते हैं। सालाना एफडी का जो रिटर्न मिलता है वो अगर आपको एक हफ्ते में मिल जाए तो उससे ज्यादा आपको चाहिए क्या। तो हम 5% लेकर के निकल जाते हैं और फिर उसके बाद नए स्टॉक की तलाश करते हैं। फिर मार्केट ऊपर जाए कि नीचे जाए हमें कोई भी लेना देना नहीं रहता। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स मेरा एक पर्सनल फेवरेट है एंड ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेंड करता है। अब इसकी पैटर्न देखिए तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये स्टॉक में येलो और ब्लैक लाइन जो है वो एक दूसरे के पास आती है, दैट इज 20 एंड 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जहां जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पास में आती है उसके बाद स्टॉक की मूवमेंट पर नजर डालिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से उसके बाद स्टॉक में एक अपसाइड आती है, यहां पर आई, फिर यहां पर, फिर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक बढ़िया अपसाइड आई और फिर उसके बाद देखिए यहां फिर से ये स्टॉक एक रॉकेट बना। तो ये स्टॉक की एक पैटर्न है ये, ठीक है। ये किसी एक स्पेसिफिक ऑपरेटर के वजह से भी हो सकता है, बट हर एक स्टॉक की कुछ पैटर्न होती है। जैसे ही वैल्यू बाइंग जोन पे आता है उसमें इस तरीके से बायर्स आ जाते हैं। तो ये स्टॉक की जो पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से आप देख रहे हैं येलो एंड ब्लैक लाइन का कन्वर्जन एक दूसरे के पास आना यहाँ पर हो रहा है। पिछले 6 हफ्तों से इस दोनों की येलो और ब्लैक लाइन के बीच में ये स्टॉक कंसोलिडेट करे जा रहा है। अब ये यहाँ से ब्लास्ट होने को रेडी हो चुका है। जैसे ही ये ऊपर भागेगा ये ना आपको सिर्फ 5% देगा, 5% तो इमीडिएटली दे देगा, बट उससे बढ़िया भी आपको पोजिशनल बेसिस पर भी अच्छा खासा मुनाफा ये स्टॉक कमा करके देगा। इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए।
3520 से 3553 की रेंज में हम इसको बाइंग करेंगे। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से थोड़ा सा डीपर एंट्री भी मैंने रखा है, ताकि अगर मिल जाए तो डीपर एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी इसको परचेस किया जा सकता है। 5% का टारगेट रहेगा, 3485 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर के इसमें अच्छा खासा ट्रेड आपका बन सकता है। तीसरा और आखिरी स्टॉक है HFCL लिमिटेड। HFCL लिमिटेड हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। अगेन परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है, काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद ब्रेक करना शुरू किया है। अब इसकी ब्रेकआउट की पैटर्न देखिए, इसकी ब्रेकआउट की पैटर्न भी ऐसी है। यहाँ पर 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है, फिर 20 के सपोर्ट पे चला, फिर 50 पे आया, फिर अगेन 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट पे, फिर 50 पे आया, फिर अगेन 20 वीक, फिर अब 50 पर आया, और फिर अभी धीरे धीरे 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आने की कोशिश ये स्टॉक कर रहा है। तो आप देख सकते हैं पिछले 6 हफ्ते से ये स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करके 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में आकर के कंसोलिडेट कर रहा है। और जैसे ही ये कंसोलिडेशन खत्म होगा, ये स्टॉक यहाँ से रॉकेट बनेगा और ऊपर आपको 5% का टारगेट बहुत ही क्विकली अटेन करके दे देगा। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 126 से 129 के बीच में बाइंग करेंगे। 129 इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसलिए हमने एंट्री थोड़ी डीपर ले ली 126 तक। तो 126 या करंट मार्केट प्राइस 129, उसके बीच में कहीं पर भी बाय कर लीजिए। 1% का स्टॉप लॉस रखेंगे 125 के नीचे, और 5% के टारगेट के लिए स्टॉक को आप वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। तो इस वीकेंड में बैठ करके अपने वॉच लिस्ट में मूविंग एवरेजेस के बेसिस पर से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ 2 ही मूविंग एवरेजेस लीजिए, 20 एंड 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके बेसिस पे स्टॉक सिलेक्ट कीजिए। अगले हफ्ते ट्रेड लीजिए और कमेंट बॉक्स में मेंशन करके हमें डेफिनेटली बताइए। बाकी इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल और सेक्टोरल एनालिसिस के वीडियोस मैंने रख दिए, तो उनको देखिए, सीखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।